हमारे परिवार के लोगों की मृत्यु हुई और हमसे कहा गया कि आप पैसा तो ले लो, लेकिन ये मत बताना कि ये मृत्यु भगदड़ के कारण हुई है। भारतीय जनता पार्टी के एक समय चाणक्य कहे जाने वाले गोविंदा आचार्य जी के सगे भाई का नाम भी अज्ञात लोगों की सूची में रखा गया। जून महीने के आखिरी हफ्ते में एक दिन भर की प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन होगा और इसके कारण से जो अखबारों में खबरें प्रकाशित हुई हैं, 25 से 30 लोगों की मौत, बच्चों की मौत हर महीने हो रही है। पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी अपने संगठन विस्तार के काम में बहुत तेज़ी के साथ जुट गई है और अब तक लखनऊ के अंदर सम्मेलन, प्रयागराज में सम्मेलन, मेरठ में, फिरोजाबाद में पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन और संकल्प शिविर का आयोजन हुआ है। आज अयोध्या प्रांत का कार्यकर्ता सम्मेलन बाराबंकी में है और कल अयोध्या प्रांत का संकल्प शिविर है बाराबंकी में। इसके बाद जुलाई माह से पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के संगठन विस्तार के लिए अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी देके वो अभियान चलाया जा रहा है, जिससे कि हमारी विचारधारा, हमारी बातें प्रदेश और देश की सरकार की जो नाकामियां हैं वो जनता तक पहुंचाई जा सके। इसके बारे में विस्तार से हमारे सह प्रभारी और दिल्ली के विधानसभा के पूर्व मुख्य सचेतक भाई दिलीप पांडे जी अपनी बात रखेंगे और बताएंगे आपको। आप सबको सूचित करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी युद्ध स्तर पे अपने संगठन निर्माण की प्रक्रिया को शुरू करने जा रही है। जैसा कि आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी और हमारे बड़े भाई राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने बताया, उत्तर प्रदेश के संगठन से, पूरे प्रदेश से आम आदमी पार्टी ने 100 वरिष्ठ और जिम्मेदार संगठन के साथियों का चुनाव किया है, जो संगठन निर्माण और विस्तार की इस प्रक्रिया को विधानसभा, ब्लॉक और ग्राम पंचायत तक लेकर जाएंगे। इसमें से हर एक साथी को संगठन प्रभारी कहा जाएगा और हर एक प्रभारी के पास 4 विधानसभाओं का दायित्व होगा। उन 4 विधानसभाओं और उसके नीचे संगठन बनाने की जिम्मेदारी इन साथियों की होगी। यह पहले जिले में जाएंगे, इसके बाद विधानसभा में जाएंगे, ब्लॉक स्तर पे जाएंगे और ग्राम पंचायत स्तर पर जाएंगे। सफलतापूर्वक ब्लॉक स्तर तक साथियों के पहुंचने के बाद, संगठन बनने के बाद 403 विधानसभाओं में विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, विशाल सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और हर घर संपर्क अभियान, जो पार्टी का मिशन मोड है संगठन निर्माण का, इसमें संगठन का निर्माण कैसे करना है, इसको लेकर जून महीने के आखिरी हफ्ते में एक दिन भर की प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन होगा, जिनमें इन 100 साथियों के साथ जुलाई के पहले हफ्ते से शुरू होने वाली
संगठन निर्माण की प्रक्रिया पर संवाद किया जाएगा। इन्हें बतलाया जाएगा कि संगठन कैसे बनेगा, जिले में कैसे जाएंगे, विधानसभा में कैसे जाएंगे, ब्लॉक स्तर पर जाकर क्या करेंगे, और इस प्रक्रिया को अक्टूबर के पहले सप्ताह तक पूरा कर लिया जाएगा। तो ये लगभग सवा तीन महीने का कार्यक्रम है, जिसमें आम आदमी पार्टी जहां संगठन है उसे और मजबूत करेगी और जहां नहीं है वहां तक संगठन निर्माण की प्रक्रिया को लेकर जाएगी। एक बात मैं सिर्फ और जोड़ना चाहूँगा कि जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में भ्रष्टाचार बहुत चरम पे होता है। खुलेआम खरीद फरोख्त होती है जिला पंचायत सदस्यों की, बीडीसी की, और उस चुनाव में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जाते हैं। तो इसलिए मैंने अभी पिछली बार भी योगी जी का बयान सुना था, अभी कुछ दिन पहले मैंने फिर देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि हम जिला पंचायत अध्यक्ष के और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव डायरेक्ट जनता से कराएंगे। अगर ऐसा काम योगी जी की सरकार करती है और उत्तर प्रदेश की सरकार करती है तो आम आदमी पार्टी उसका स्वागत करेगी। हम चाहते हैं कि पंचायत के चुनाव में भ्रष्टाचार का खात्मा हो और जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव सीधे जनता से कराए जाए, और जो ये बीडीसी और जिला पंचायत के सदस्यों के माध्यम से खरीद फरोख्त होती है ये बंद होनी चाहिए। दो और महत्वपूर्ण विषय है जिसको आप सुनेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा, और ये मामला है बदायूं का। बदायूं के महिला अस्पताल में छोटे छोटे बच्चों के लिए जो गंभीर अवस्था में भर्ती होते हैं, नवजात शिशु पैदा होने के बाद किसी का वजन कम है, किसी का फेफड़ा कमज़ोर है, तो उनको सीपैप के सपोर्ट से, वेंटिलेटर के सपोर्ट से जिंदा रखा जाता है, उनकी जान बचाई जाती है। लेकिन बहुत दुख के साथ आपको कहना पड़ रहा है कि जिस सरकार के पास, जिस भारतीय जनता पार्टी के पास अपने दोस्तों के ऊपर लुटाने के लिए लाखों करोड़ रुपए है, पूरे देश की संपत्ति अपने दोस्तों पे लुटा सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी और वो डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे नवजात बच्चों को वेंटिलेटर का, सीपैप का सपोर्ट नहीं दे पा रही। और इसके कारण से जो अखबारों में खबरें प्रकाशित हुई हैं, 25 से 30 लोगों की मौत, बच्चों की मौत हर महीने हो रही है। 25 से 30 बच्चों की मौत वेंटिलेटर का सपोर्ट न मिलने के कारण हर महीने हो रही है। और इसमें जो बयान है डॉक्टर का वो बहुत ही हास्यास्पद है, और वो कह रही हैं कि 3 साल पहले नवजात बच्चों को सपोर्ट देने के लिए, उनके जीवन को सपोर्ट देने के लिए, उनके जीवन को बचाने के लिए सीपैप की मशीन लगाई गई थी। सुनिएगा ध्यान से आप, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा क्या है। और वो सीपैप की मशीन चलाने के लिए ट्रेंड लोगों की ज़रूरत थी, प्रशिक्षित लोगों की ज़रूरत थी। वो प्रशिक्षण का कार्य 3 साल तक नहीं हो पाया। प्रशिक्षण का कार्य उन सीपैप मशीनों को चलाने के लिए जिनके सपोर्ट से बच्चों की ज़िंदगी बचाई जाती है, उस ट्रेनिंग का काम पूरा नहीं हो पाया, और जिसके कारण से वो मशीनें कबाड़ में चली गई और बच्चे हर महीने 25-30 संख्या में मरते रहे। मैं मांग करता हूं कि ये आपराधिक लापरवाही है, ये एक
हत्या का मामला है, छोटे छोटे बच्चों का लापरवाही के कारण की गई हत्या का मामला है। इसमें लापरवाही के कारण हत्या का मुकदमा दर्ज करके उन सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो इन बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। और पिछले साल दिसंबर में भी 40 बच्चे एक महीने के अंदर उनकी मौत हुई थी। क्या 20 लाख रुपए की मशीन और उसको चलाने वाले ट्रेन कर्मचारी उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं दे सकती? मैं यूपी के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, आप एक 20 लाख रुपए की मशीन बच्चों के लिए उपलब्ध नहीं करा सकते? उनके लिए, उनके ट्रेनिंग के लिए, उनके कर्मचारी, उसको चलाने के लिए ट्रेन कर्मचारी नहीं रख सकते? ये कितना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। कल मैंने अपने ज़िले सुल्तानपुर का एक वीडियो डाला था। वहाँ एक्सरे कागज़ पे दिया जा रहा है, कागज़ के ऊपर एक्सरे दिया जा रहा है, प्लेट नहीं है। एक्सरे की रिपोर्ट फिल्म में नहीं मिलती, कागज़ पे मिलती है। भारत, इसमें 10 करोड़ रुपए डकार लिया गया। 6,239 मरीजों के नाम से और 39 अस्पतालों में घपला किया गया, घोटाला किया गया। अब इसमें FIR भी दर्ज हुई हजरतगंज थाने में। क्या है ये पूरा मामला? 6,239 लोगों के नाम, उनके कार्ड, उनकी बीमारी का जिक्र करके 39 अस्पतालों में पैसा ट्रांसफ़र करके 10 करोड़ का घोटाला कर लिया गया। यानी मरीज है नहीं, मरीज का इलाज भी नहीं हुआ। देखिए कितना गजब का घोटाला है। मरीज नहीं है, मरीज का इलाज नहीं हुआ, और आयुष्मान भारत योजना के तहत 6,239 काल्पनिक मरीजों के नाम पे, घोस्ट मरीजों के नाम पे, भूत मरीजों के नाम पे पैसा निकाल लिया गया। कोई छोटी मोटी धनराशि नहीं, 10 करोड़ रुपए। सिर्फ 22 दिन का आंकड़ा है ये। 22 दिन में 10 करोड़ रुपए निकाल लिया गया। और ये पूरे उत्तर प्रदेश में कितने बड़े पैमाने पे हुआ होगा, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और 82 लोगों के आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है, आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है एक चैनल की रिपोर्टिंग के माध्यम से, जिसमें कि लोग सामने आके बोल रहे हैं कि हमारे परिवार के लोगों की मृत्यु हुई और हमसे कहा गया कि आप पैसा तो ले लो, लेकिन ये मत बताना कि ये मृत्यु भगदड़ के कारण हुई है। हादसे होते हैं, घटनाएं होती हैं, उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जो लोग जिम्मेदार थे उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। जिन लोगों की जान गई उनके घाव पे मरहम रखना चाहिए, उनके परिवार को मुआवजा देना चाहिए। लेकिन बजाय इसके मौत के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। और इसमें एक नाम ऐसा है जो सुन के आप लोग चौंक जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक समय चाणक्य कहे जाने वाले गोविंदा आचार्य जी के सगे भाई का नाम भी अज्ञात लोगों की सूची में रखा गया। उनके भी नाम की पुष्टि नहीं की गई कि ये भगदड़ में मारे गए। इतने बड़े पैमाने पे आप, इतने बड़े पैमाने पर संवेदनहीनता का प्रदर्शन करके लोगों के मौत के आंकड़े आप छुपा रहे हैं। शर्म नहीं आती उत्तर प्रदेश सरकार को? शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी मतलब बर्बादी है। गरीब के घर पे बुलडोज़र चलाना, उसकी दुकान पे बुलडोज़र चलाना, पुलिस प्रशासन को भी इसी तरह का संकेत रहता है, तो लोगों को मारना, पीटना, उनके रोजगार उजाड़ना, तो ये काम ये लोग करते हैं। रहा सवाल ऐसी घटनाओं पे हमारी भूमिका क्या है?
तो ठीक है, मीडिया के तौर पे आपकी भूमिका है, आप ऐसी खबरों को दिखाते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में हम लोगों को कोर्ट तक इन पुलिस वालों के खिलाफ जो ऐसी कार्रवाई करते हैं उनके खिलाफ जाना चाहिए। जिस घटना का आपने जिक्र किया है उसके बारे में पता करके, और इसमें हम लोग देखेंगे कि इस पे गोरखपुर की मॉडर्न चाय वाली है और हमसे गोरखपुर भी रह चुकी है। हाँ, तो हम इसमें क्या आगे कर सकते हैं उस पे ज़रूर कार्रवाई करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जहाँ जहाँ ये पूरे प्रदेश में बुलडोज़र चला रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खुला उल्लंघन है। तो अब मैं यहाँ के अधिकारियों को बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये हिटलर शाही का बुलडोज़र चलाते रहेंगे घूम घूम के, तो ठीक है, सरकारें तो आती जाती रहती हैं, कभी बीजेपी की है, कभी कोई और रहेगी, लेकिन एक बात आप निश्चित जान लीजिए कि आप लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन के लिए चाहे हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा, हम कोर्ट में भी जाएंगे। और सुल्तानपुर के मामले में मैं कोर्ट में जा रहा हूँ। सुल्तानपुर में बिना नोटिस के हमारे ज़िले में गरीबों को उजाड़ा गया, उनके घरों पे बुलडोज़र चलाया गया। उस मामले को लेके मैं उच्च न्यायालय में जा रहा हूँ और अलग अलग संस्थाओं में भी शिकायत की है उसकी। तो ये निश्चित है कि अब जहाँ ऐसे बुलडोज़र ये लोग चलाएंगे, सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करेंगे, उस पर लीगल एक्शन के लिए भी हम लोग पूरी कार्रवाई करेंगे और उन लोगों का साथ देंगे, उन लोगों